अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी कि पेशाब की नाली सिकुड़ जाना इसके बारे में जानकारी दूंगा और उसके साथ इसकी कॉज, इसके सिम्टम्स और इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है उस मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। मूत्राशय यानी कि यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो शरीर से पेशाब निकालने के लिए काम करती है। आमतौर पर मूत्रमार्ग यानी कि मूत्रनाली चौड़ा होती है जिसमें यूरिन पास करते समय समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर यही मूत्रमार्ग में यानी कि मूत्रनाली में किसी तरह की इन्फेक्शन दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी कि मूत्रनाली ब्लॉकेज की समस्या दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारण के बारे में। अगर आपकी मूत्रनाली में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन के दौरान मूत्रनाली सिकुड़ जाने की समस्या देखा देगा। ये दूसरी कारण है। यूरेथ्रा की एंडोस्कोपी के कारण मूत्रनाली सिकुड़ जाने की समस्या देखा देगा। और आपकी मूत्रनाली में किसी तरह की इंजरी हो जाती है यानी कि चोट लग जाती है और उसके साथ साथ अगर आपकी प्रोस्टेट बढ़ गई है तो उस प्रोस्टेट को निकालने के लिए यानी कि सर्जरी करने के लिए भी आपको इस यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की समस्या देखा देगा। और चौथी कारण है, अगर आपकी प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है तो उस कंडीशन के लिए भी आपको इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या देखा देगा। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स के बारे में। मूत्र यानी कि पेशाब की कमी दिखा देगा। ये पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द और उसके साथ जलन की समस्या दिखा देगा। और जो है पेशाब बार बार आना और पेशाब करने के बाद बूंद बूंद से पेशाब होना और उसके साथ यानी कि स्ट्रक्चर के दौरान आपको यूटीआई की भी समस्या दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लेमाटिस इरेक्टा 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है, ये पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ता है और आप पेशाब करते जाते हो तो पेशाब बहुत देर से निकलती है। उसके साथ साथ बार बार पेशाब आना और पेशाब करने के बाद बूंद बूंद से पेशाब होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए क्लेमाटिस इरेक्टा 30 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको इस मेडिसिन का सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको इस मेडिसिन को दिन में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात के टाइम पीना होगा। इसके लिए दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 200। ये पेशाब कभी कभी थोड़ा होना और कभी कभी ज़्यादा होना और पेशाब के साथ खून निकलना और पेशाब में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध निकलना और पेशाब करते समय जलन और पेशाब की नाली में बहुत तेज दर्द और चुभन, इस तरह की आपको सिम्टम्स दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस एसिड नाइट्रिक 200 होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा, एक बार सुबह के टाइम और एक बार शाम के टाइम। इसके लिए तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है मार्क्सोल 200। रात में सोते समय देर रात में पेशाब आना और उस पेशाब आने के कारण नींद टूट जाना और पेशाब का बेग बहुत ज़्यादा रहना और पेशाब में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध निकलना, उसके साथ साथ रात में बहुत ज़्यादा पेशाब आना और इस पेशाब बार बार आने के कारण शरीर में वीकनेस, कमजोरी और पेशाब करते समय मूत्र नाली में अगर जलन की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस मार्क्सोल 200 होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा। इस मेडिसिन को आपको एक बार सुबह के टाइम और एक बार शाम के टाइम इस्तेमाल करना होगा, 2 बूंद। इसके लिए चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंथारिस 200। ये कैंथारिस होम्योपैथिक मेडिसिन मूत्र नाली सिकुड़ जाना इस समस्या के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपको पेशाब करते समय जलन होती है और पेशाब करने के बाद और पेशाब करने से पहले और आपको दर्द और जलन की समस्या रहती है और उसके साथ साथ पेशाब करने के बाद बूंद बूंद से पेशाब निकलना और पेशाब अटक जाना, इस तरह की आपको सिम्टम्स दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कैंथारिस 200 होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा, एक बार सुबह के टाइम, एक बार शाम के टाइम, 2 बूंद। ये 5वीं और आखिरी होम्योपैथिक मेडिसिन है SBL प्रोस्टेनम ड्रॉप। इस होम्योपैथिक ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है और आपको बूंद बूंद से पेशाब होती है और पेशाब करते समय पेशाब की नाली में जलन और दर्द होती है और रात में बार बार पेशाब आना, इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखा देती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस SBL प्रोस्टेनम ड्रॉप को इस्तेमाल करना होगा। इस SBL प्रोस्टेनम ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है और आपको प्रोस्टेट की समस्या है, उसके साथ साथ आपकी यूरेथ्रा अगर छोटे हो गई है यानी कि सिकुड़ गई है तो उसको अच्छी तरह से ठीक करने के लिए इस SBL प्रोस्टेनम ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। इस ड्रॉप को आपको दिन में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार रात के टाइम, आपको 10 बूंद 1/4 कप पानी के साथ मिलाना होगा और मिलाकर पीना होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन में से किसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन को और उसके साथ इस SBL
ये पोटेशियम ड्रॉप को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की बस इतना ही। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह की सवाल रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरा इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।